हेलो गाइस दोस्तों, आज जिस अर्बन लेजेंड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक अर्बन लेजेंड होने के साथ साथ एक किलर भी है और उसकी स्टोरी बड़ी भयानक किस्म की है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जेफ द किलर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे हैं फर्जी टेकी एंड एडवेंचर। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा आज का एडवेंचर। दोस्तों जेफ द किलर 2009 से शुरू हुआ था और वो आज भी जिंदा है दोस्तों, ना ही पकड़ा गया है। तो मैं उसकी स्टोरी सुनाता हूँ दोस्तों। जेफ अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। उसका एक भाई भी था लियो। जेफ एक दिन अपने बेड पर सो रहा था, तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने जब उठकर देखा तो उसने पाया कि एक आदमी चाकू पकड़ के उसके सामने खड़ा हुआ है उसे मारने के लिए। उसी वक्त जेफ ने जोर से चिल्ला दिया और फिर डैड भागते हुए आए और जैसे उसने गेट खोला उसके डैड ने जो उसको मारने आया था वो तुरंत वहां से भाग गया। इस डर के मारे कि वो वापस आ जाएगी, उसकी फैमिली ने कहीं और रहना शुरू कर दिया। वहाँ पर उन्हें अच्छे नेबर्स मिले, उन्हें एकदम अच्छे से खुशी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन वो और उसका भाई लियो कॉलेज जाने के लिए निकल रहे थे। वो बस स्टॉप पे खड़े हुए थे, तभी कुछ बदमाश लड़के आए स्केटबोर्ड पे और उनसे सताने लगे उन दोनों को। उन्होंने कहा कि बस से चढ़ने से पहले यहाँ कुछ तुम्हें पैसे देने पड़ती है। उन दोनों ने इसे इग्नोर किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन बदमाश लड़कों ने लियो की जेब से पर्स निकालकर उसमें से पैसे निकाल लिए। यह देख के जेफ को बहुत गुस्सा आया और उसने मार धाड़ शुरू कर दी। जेफ ने उन लड़कों को बहुत बुरी तरीके से मारा और वो घर की ओर चले गए कि इतना मारपीट हो गया तो वापस घर चलते हैं, जेफ ने सोचा। कुछ दिन बाद जेफ के घर पर पुलिस आई। उन्होंने कहा कि तुमने इन्हें मारा, ये वो। इस चक्कर में किसने मारा उसके पूरा केस चला। लियो ने सारा इंतजाम अपने ऊपर ले लिया जेफ को बचाने के लिए। जेफ इस बात से बहुत दुखी होकर रहने लगा। कुछ दिन बाद एक फेस्टिवल चल रहा था। उस दिन बाहर सारे खेल रहे थे तो जेफ भी आके उनके साथ खेलने लगा। फिर जेफ ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी और वो बदमाश लड़के फिर से स्केट बोर्ड से सामने आ गए और उन्होंने कहा हमारा कुछ काम बचा है अभी भी, और उन्होंने फिर मारना शुरू कर दी। जेफ ने उनको धक्का देके अपने घर के पीछे वाले डोर से अंदर घुसने की कोशिश की तो उन लड़कों ने वहाँ अंदर घुस गए। उन्होंने जेफ को बहुत बुरी तरीके से मारा। फिर वहाँ पे उन्होंने देखा कि वोडका की बोतल थी तो उन्होंने वोडका की बोतल को जेफ के सर पे फोड़ मारा। जेफ पूरी तरह खूना खून हो गया था। फिर जेफ ने उनको लिविंग रूम में धक्का दिया और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा। फिर जेफ अपने कमरे में दौड़ते हुए जाने लगा। तो जब वो सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ रहा था तो वो पूरी तरह खून से लथपथ था, पूरी तरह पगला गया था। वो जैसे ही दौड़ा एक टेबल से टकरा गया। टेबल से टकराते ही वो अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर से नहा लिया। तो उन लड़कों ने उसे आग लगा दी क्योंकि अल्कोहल में आग पकड़ती है। तो आसपास वाले लोगों ने आए और उसे आग को बुझाया। कुछ हफ्ते बाद जब जेफ को हॉस्पिटल में होश आया तो उसने महसूस किया कि उसके चेहरे पे उसे कुछ दिख नहीं रहा है। उसके चेहरे पूरे शरीर पे स्टिचेस है, वो पूरी तरह कवर है, कुछ देख नहीं पा रहा। वो पूरी तरह घबरा गया। फिर उसके पेरेंट्स ने आके उससे बात की, कहा कि तुम्हारे भाई ली को उन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि ये साबित हो गया कि उन लड़कों ने ही शुरू की थी लड़ाई। इस तरह वो फिर से थोड़ा खुश होकर रहने लगा। कुछ दिन बाद जब उसके पूरे चेहरे टफ हटा तो उसके डैड और लियो ने देखे थोड़ा यू टाइप का किया कि अच्छा नहीं दिख रहा। लेकिन उसकी मॉम ने कहा बेटा तुम अच्छे दिख रहे हो। यह सुन के जेफ घबरा गया, मैं कैसे दिख रहा हूँ, क्या हो गया। तो वो मिरर की तरफ तुरंत देखने दौड़ा। उसने जैसे ही देखा वो पागलों जैसा हंसने लगा। तो उसकी मॉम ने पूछा बेटा तुम ठीक तो हो। उसने कहा या मॉम मैं ठीक हूँ, ये चेहरा कितना अच्छा है, कितना खुश मिजाज है। यह कहके वो घर चले गए। उसी दिन रात को उसकी मॉम जब सोने जा रही थी उसने एक आवाज़ सुनी जैसे कोई रो रहा हो। तो उसने जाके बाथरूम में चेक किया तो देखा उन्होंने उससे वो इतनी डर गई, इतनी घबराई गई कि अब पूछिए मत। उन्होंने देखा कि उसका बेटा जेफ चाकू से अपना चेहरा काट रहा है। उसी वक्त उसकी मॉम ने कहा बेटा ये तुम क्या कर रहे हो। तो जेफ ने मुड़ा और कहा मॉम मैं बहुत रो लिया, अब मेरे को हंसना चाहता हूँ, इस कारण मैं अपने चेहरे पे एक बड़ा सा स्माइल ला रहा हूँ। मैं कैसे दिख रहा हूँ मॉम। यह कहने के बाद उसकी मॉम पूरी तरह डर गई और उन्होंने कहा बेटा तुम अच्छे दिख रहे हो, मैं तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ तुम कैसे दिख रहे हो बताने के लिए। वो तुरंत उसके रूम की तरफ दौड़ी और उसके डैड से कहा कि कर निकले। लेकिन उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो जेफ वहीं खड़ा था। उसने कहा मॉम तुमने मुझसे झूठ कहा, और अपने दोनों मॉम डैड को उसने मार दिया। इस आवाज़ से लियो का थोड़ा सा नींद उड़ गया।
लेकिन फिर भी बहुत नींद में था बोल के फिर से सो गया। फिर उसे कुछ टाइम बाद महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने थोड़ा सा उठ के देखा तो देखा उसका भाई उसके सामने खड़ा हुआ था। इससे पहले कि लियो कुछ बोलता, जेफ ने उसका मुंह दबा दिया और कहा गो टू स्लीप और उसे मार दिया उसी वक्त। और दोस्तों तब से जेफ अभी भी लोगों को मारता आ रहा है और एक बहुत बड़ा किलर बन चुका है। अगर आप उससे फेसबुक में दोस्त होंगे तो अगर आप देर रात को जगते रहेंगे तो आपको बोलेगा गो टू स्लीप, और अगर आप नहीं गए तो अगले दिन आपसे फेस टू फेस मुलाकात करके आपको हमेशा के लिए सुला देगा। तो हमारा आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ दोस्तों। लाइक करने के लिए वो अंगूठा दबाई दो, और आगे आने वाले अच्छे एपिसोड्स के लिए, अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आज आगे बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।